बहुत ही हर्ष की बात है कि आप लोग के साथ कुछ मेरे मित्र और उसके साथ मैं प्रत्येक संडे के भांति इस बार भी टेस्ट मारने आते थे और शायद ये हम लोग का लास्ट टेस्ट होगा। तो सबसे पहले इस टेस्ट में सबसे बड़ा योगदान यानी मेरी सफलता में या बाकी कुछ मित्र हैं उनकी सफलता में सबसे बड़ी धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सर्विस क्लास के ऑनर्स अनिल सर। उनके एक तालियों से देखिएगा कि पढ़ाई के साथ साथ जैसे हम लोग पढ़ाई तैयारी करते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी एग्जाम के टारगेट पर, तो उस एग्जाम के टारगेट सिर्फ तैयारी करने से नहीं होता है। आप कितना भी बंद कमरे में बैठ के तैयारी कर लीजिए, डजंट मैटर। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं जो फॉर्म फिल किए हैं उसमें मेरा रैंक क्या है। तो इस गांव में, वैसे ये सिटी तो है नहीं, लेकिन इस गांव में इतने बच्चों को जगाकर ये सर्विस क्लास में रखे हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान अनिल सर का है। तो अनिल सर भले ही आप लोगों को पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन अपने बातों से मुझे पता है इतना जरूर मोटिवेट कर देते हैं कि बाकी एक वीक यानी आने वाले 6 दिन तक आप बैटरी की तरह चार्ज रहते हैं। उसमें मैं भी चार्ज रहता हूँ। इसमें बहुत बच्चे को ऐसे हम देखते हैं, बहुत मेरे मित्र हैं, सॉरी बच्चे को देखो तो समझ लिया क्योंकि थोड़ा सा हम शुरू से ही पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा बच्चे को तो गुस्सा मत लिएगा, ठीक है। आप लोग मेरे मित्र है ना। तो जैसे इसमें जितने भी बच्चों का, जितने भी स्टूडेंट का 50 से किलो मार्क्स आता है, तो उनमें सबसे एक अच्छी बात बता रहा हूँ कि नंबर इंक्रीज करने का, कि जो भी एग्जाम का आप टारगेट किए हैं उसके सिलेबस लेकर बैठे भर के। सब लोग का अलग अलग टारगेट होता है। जैसे एग्जाम्पल में ये बिहार पुलिस आया है, उसका अलग सिलेबस है, एसएससी का अलग सिलेबस है, रेलवे का अलग सिलेबस है। अपने सिलेबस के अनुसार घर पे बैठे और वीक में जैसे यहाँ पे टेस्ट को सर करवाते ही हैं, उस टेस्ट में अपने को आकलन करें कि हमारा मार्क्स जो है बाकी की अपेक्षा हम कहाँ पे हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि किसी दूसरे से आप कंपैरिजन जरूर करें। जैसे मैं कंपैरिजन करूं, जिसका नंबर आता है 90 प्लस नंबर आता है, तो मैं कंपैरिजन करूं कि उसका 90 प्लस नंबर कैसे आता है। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। मैं सोचूं कि एक ही वीक में हमारा इतना नंबर आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। ये एक दिन और एक सप्ताह और एक मंथ की मेहनत नहीं है जिसका नंबर अच्छा आता है। उनकी असफलता और सफलता के बीच में जो गैपिंग होता है, जितने संघर्ष होता है, संघर्ष वाली कहानी होता है, उसको वो कहानी कोई नहीं देखता है। कितना नंबर आ कैसे रहा है। मैं सुनने में और देखने में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं इसमें जो सोचते हैं कि आई एम टॉप इन क्लासरूम, तो ये उनका भूल है। यू ऑलवेज थॉट टॉप इन मेन एग्जाम। यहाँ टॉप करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे आप जितने मार्क्स लाए, कोशिश करें कि ईमानदारी पूर्वक हमारा मार्क्स है, चाहे 40 नंबर ही क्यों ना आए। 40 नंबर आता है वो हमारा नंबर है, 30 नंबर आता है हमारा नंबर है। पड़ोसी से क्या मतलब है? पड़ोसी को आप जरूर देखिए, उनको आदर्श जरूर मानिए कि हाँ उनका नंबर आता है, उसको फॉलो जरूर करिए कि आखिर उनका नंबर आता कैसे है। लेकिन ये सोचें कि एक ही बार में किसी से छाप के, बगल वाले से या मोबाइल से छाप के आप टॉप कर जाएंगे, तो यहाँ टॉप करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो अगर ऐसा कोई करते होंगे तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ये बस आपको, जैसे हमारे नर्वस सिस्टम का जो बैक्टीरिया होता है वो आपको यहीं तक हमको खुश कर देगा। टेस्ट क्यों बनाया जाता है ग्रुप में? ताकि अपने आप को देखें कि हम कहाँ पे हैं। अगर हमारे में कमी है तो उसके बाकी जो 6 दिन मिलता है उसमें अपने कमी को क्या करेंगे? दूर करेंगे। एक ही बार तो कमी नहीं पूरा खत्म होगा, लेकिन धीरे धीरे जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है, जैसे एक सेट मारने बैठे तो किसी का होता है जैसे मेरा मैथ ठीक है, तो मैं सोचूंगा कि मैथ ठीक है तो मैथ को लेकर चलना है, बाकी इकोनॉमिक्स ठीक नहीं है तो इकोनॉमिक्स को मैं साथ में लेकर चलूंगा, उसको मैं पढ़ूंगा डेली। और सिर्फ एक टीचर के पढ़ाने से नहीं होता है। जैसे यहाँ पे आप आते हैं, सोचे कि हाँ सब अनिल सर के ही भरोसे बैठ जाए या कोई अन्य सर इसे पढ़ाते हैं तो वही पढ़ा देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आजकल बहुत ही कंटेंट है, जैसे यूट्यूब पे, गूगल पे, तो वहाँ पे आप सर्च करके डेली, जैसे इसमें हम देखते हैं कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसका 50 बिलो बहुत बच्चों का आता है, तो उनमें एक ही सलाह मैं देता हूँ
कि सबसे पहले हो सकता है उनका नंबर कम आने का एक ही कमी हो गया है कि जितने भी सब्जेक्ट है, एसएसटी हो गया, एसएसटी में फिजिक्स, एसएसटी में आपका इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, मैथ में मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, उसका कंप्लीट सब्जेक्ट को क्लियर नहीं किया है, प्रत्येक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज पढ़े नहीं है। तो आप डेली आप प्रत्येक, यानी मैथ तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपके एग्जाम में मैथ आता है तो डेली मैथ कराइए किसी टीचर के द्वारा या यहाँ पे जो होता है उसके सहायता से। और बाकी जो एसएसटी का है, तो एसएसटी का आप सोचेंगे कि मैथ भी पढ़ ले एक दिन में, रीजनिंग भी पढ़ ले, इंग्लिश भी पढ़ ले और एसएसटी भी पढ़ ले, साइंस भी पढ़ ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपसे क्या, हम लोग से पॉसिबल नहीं है, कोई भी ऐसा एक दिन में प्रत्येक सब्जेक्ट को कवर नहीं कर सकता है। तो आप टारगेट रखिए कि एक दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट को डेली पढ़ना है आपको। मैथ आपको आता है फिर भी उसको पढ़ना है, साथ में ले जाना है। ऐसे नहीं कि हमको आता है तो उसको छोड़ देंगे, धोखा दे देगा वो, साथ में लेकर, भले ही टाइम कम देंगे, जो प्रॉपर हमारा वीकनेस है जिस सब्जेक्ट में उसको ज़्यादा टाइम देंगे, लेकिन जो आता है उसको लेके चलना है। और एक दिन में एसएसटी में जैसे मान लीजिए हिस्ट्री उठाए तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना है, हिस्ट्री को। साइंस में उठाए तो एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना है, चाहे फिजिक्स पढ़ा या केमिस्ट्री। ऐसे एक एक सब्जेक्ट को कवर करते चले और करते करते आपका भी नंबर इंक्रीज होगा। ऐसे एक दिन में इंक्रीज होने वाला नहीं है। तो बस मेरे यही सलाह है। मैं भी इसी पद पे मैं भी अपने सीनियर का बात माना हूँ और अभी भी फॉलो करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि मेरा सबसे बड़ा कोई सफलता मिल गया है तो हम पढ़ाई छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। हम भी इसी पथ पर चलते हैं और हम और आप दोनों आदमी इसी पथ पर चलेंगे तो शायद हम लोग दोनों आदमी मिल के बहुत आगे तक जाएंगे। तो सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, सबका अलग अलग टारगेट होता है। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ तो मेरे ही कहने के अनुसार जिसको भी आप फॉलो करना है, किसी भी टीचर कोई भी फॉलो, जैसे आपको मन है, जैसे आप पढ़ने का तरीका आपको अच्छा लगता है वैसे पढ़िए। मैं वैसे ही फॉलो करता हूँ जैसे आपको बताया। बाकी धन्यवाद।